अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इक्कत आपने ऑटोमेटिक कैसे ड्रा करनी है। लेकिन इसकी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इक्कत आपने ड्रा कैसे करनी है, और वही काम अब हम फिल्टर के थ्रू करेंगे। लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, क्योंकि वो वाला जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है मैनुअल तरीका, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए सिंपल आपने ड्राइंग कर लेनी है। पहले सबसे पहले जो अभी मैंने फाइल जो इंटरनेट से डाउनलोड की है वही वाली ओपन की है। तो इसके पहले हम इमेज साइज में जाकर इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन 300 कर ली। साइज इसका हम यही रहने देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, न्यू चैनल हम न्यू चैनल क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हमने पहला बना लिया ऑफ वाइट, जैसे ये कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं, ताकि कोई रेड वगैरह मैंने कर लिया ताकि हमें नज़र आए। अच्छा, इसके लिए अब हमने पाथ टूल के साथ इसको ड्रा कर लेते हैं। किसी भी टूल से आप ड्रा कर सकते हैं, पाथ से भी कर सकते हैं या आप ब्रश वगैरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाथ से आपने करना है। बहरहाल इससे इस ये बताने का मतलब कि आपने इसमें, जैसे वो मैंने पिछली वाली वीडियो में धागे निकाले थे मैनुअल खुद से, वो उस तरह से नहीं निकालने आपने। ठीक है, ये इस तरह से आप इसकी ड्राइंग कर लें। ये वाला मोटिव मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोनों तरीके से, एक ही मोटिव में बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोनों तरीके आए। ये इस तरह से आपने, अब ये देखिए मैंने ये वाला पेन के साथ बनाया, अब ये मैंने ब्रश के साथ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन ख़त्म हो कि ये पेन के साथ तो नहीं कहीं बनता है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने ड्राइंग जिससे मर्ज़ी कर लें, ड्राइंग का कोई इशू नहीं है। जैसे ब्रश होल्ड किया मैंने और इसके अंदर कलर कर दिया। ठीक है, यही वाला हमने नीचे लाना है। जैसे हम पहले पिछली वीडियो में इसको हमने नीचे रिपीट किया था, ये ऐसे। ठीक है, ये हमारी ये वाला मोटिव ड्रा हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से मैंने दूसरे मोटिव भी ड्रा करने हैं। ये वाले जो मोटिव हैं ये भी मैं इसी तरह से ही ड्रा करने मैंने। इस तरह से ये लगता तो ज़्यादा इजी है, लेकिन ये एक्यूरेट ज़रा उस टाइप का नहीं बनता। टाइप का तो उसी तरह का बन जाता है, लेकिन मतलब कि ज़्यादा नहीं चलता है। इस तरह से आपने इसकी ड्राइंग कर लेनी है। मैं इसको पेन टूल ले लेता हूँ और ब्रश में से इसका मैं शेप डायनामिक ऑफ किया। ठीक है, मैं ऑफ कर लेता हूँ। अब इसका कंट्रोल के साथ मैं ड्रा कर लूँ इस तरह से।
ये इस तरह से ये मैंने ये देखें बिल्कुल सिंपल ड्राइंग कर रहा हूँ और इसके अंदर हम फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला मोटिव रह गया, इसको भी हम इसको भी थ्रेशोल्ड करके ये कर लिया। इसके बाद ये वाला मोटिव रह गया, तो इसके लिए हम पहले गाइडलाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ ये मोटिव क्योंकि ये तस्वीर है तो इस मोटिव को हम उठा के थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। कॉपी कर ली मैंने ये फाइल अपना लेयर और यहाँ पे रख ली, और अब मैं इसके ऊपर भी ड्रा कर लेता हूँ और एक मैं अपनी गाइड यहाँ पे भी लगा दूँ ताकि मुझे पता चल सके। इधर जैसे पहले मैंने लगाई थी यहाँ पे इसी तरह तकरीबन रिपीट पे जाने के मैं अपनी गाइडलाइन लगा रहा हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है इतने आप लोगों को समझ आ गई होगी। जब भी आपको अगर समझ ना आए तो आप लाजमी मुझे कमेंट्स किया करें उस वीडियो पर जिस वीडियो की आपको समझ नहीं आई। अच्छा, अब ये हमारा ये देखें ऑफ वाइट सारा ड्रा हो गया। अब इसके बाद सेकंड बारी जो है हमारी है ब्लू की, लाइट ब्लू की। सॉरी, एक यहाँ से ये हमारा रह गया, अभी इसको भी ड्रा कर लेते हैं वाइट, ऑफ वाइट को। ये ठीक है, ये भी ड्रा हो गया। अच्छा, अब बारी आ गई इसके बाद हमारे ये जो है ब्लू। अच्छा, ब्लू हमें लाइट ब्लू जो है वो हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी ये ड्रा नहीं किया था। अब ये डार्क ब्लू जो है ये वाला हम ड्रा करेंगे, तो डार्क ब्लू इधर मैं बना लेता हूँ, डीप ब्लू चैनल बना लेता हूँ। ये मैंने चैनल बना लिया डार्क ब्लू का, कोई भी मैंने कलर ले लिया, रेड शेड ले लेता हूँ ताकि ये इसलिए कलर चेंज कर लेता हूँ कि हमें नीचे सेम कलर लगाएंगे ऊपर भी वही कलर लगाते जाएंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। हम ये हमने ड्रा करना है ये वाला, यानी एक छोड़ के हमने दूसरा ड्रा करना है। इस तरह से ठीक है, बिल्कुल ये इजी है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मैंने कभी ये वाला तरीका यूज़ नहीं किया। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो उसमें आप ये लगा दें, लेकिन जो है ये रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। ये हमारा डार्क ब्लू वाला कलर हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारा डार्क ब्लू आना है। अच्छा, इसके बाद हमें येलो ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद हम इसके अंदर वाला ये वाला जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कलर छोड़ के ड्रा करेंगे। उसके बाद ये वाला जो कलर है हमारा वो है ब्लू, यानी लाइट ब्लू। पहले डार्क ब्लू था, अब ये वाला ब्लू है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, सारे चैनल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली है। इसलिए ली है कि ये देखें यहाँ पे जो है लाइट ब्लू कलर डार्क ब्लू के साथ मिल रहा है, तो इसकी वजह से अब ये देखें
अच्छा, यहाँ पे भी ब्लू है, ऊपर डार्क ब्लू। ये यहाँ तक नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ये वाला हमने लाइट ब्लू कलर हमारा ड्रा हो गया। अब बीच में ये येलो बच गया, ये हम येलो में फिल कर लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमारा है ये फिर लाइट सॉरी डार्क ब्लू, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने आपको बताया एक छोड़ के हमें दूसरा ड्रा करना है। तो इसके बाद है हमारा येलो, येलो हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो येलो भी हम चैनल क्रिएट कर लेते हैं। ये ठीक है, इसके लिए हम बेहतर तरीका यही है कि हम आप सारे चैनल को सिलेक्ट कर लिया करें और यहाँ पे सिलेक्शन लेके तो फिर ड्रा किया करें। उससे ये होता है कि जब हम फिलिंग करते हैं तो उसमें आसानी होती है, यानी आपकी जो पहले ड्रा हो चुका होता है उसके अंदर फिलिंग दोबारा से नहीं जाती। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर कोई जगह आपको नहीं फिल करनी, जैसे ये वाली है इस तरह की, तो इस तरह की मोटिव के अंदर भी कलर चला जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी जी बिल्कुल, ये हमारी ड्राइंग मुकम्मल हो गई है। ठीक है, इसकी अब हम एक बार थ्रेशोल्ड कर लेते हैं और इसको जो है हम कट कर लेते हैं ये। ठीक है, अच्छा अब यही हमारा नीचे रिपीट होना है, तो वही चीज़ें जो है। अच्छा, उससे पहले हम इनके अंदर कलर फिल कर लें। यहाँ पे आना है हमारा लाइट ब्लू, यहाँ पे भी आना है लाइट ब्लू, और उसके अलावा और कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना लाइट ब्लू, यहाँ पे लाइट ब्लू आना है, और इसके अंदर लाइट ब्लू आना है। ठीक है, तो यहाँ ये सारे लाइट ब्लू हम इसके अंदर फिल कर लेते हैं। लाइट ब्लू ये वाला था हमारा। इसके बाद अब ये है येलो, यहाँ पे येलो आना है, और इसके अलावा कोई जगह नहीं है येलो जहाँ पे आना है ये। इसके बाद ये है डार्क ब्लू, ये 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 अब देखें हमें सिलेक्शन करने में आसानी है क्योंकि हमने एक छोड़ के एक ड्रा किया था इसलिए। तो ये ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सारे का सारा सिलेक्ट करना है और नीचे जो हमारा पैटर्न है वो रिपीट करना है। मैंने ये सारा सिलेक्ट किया, जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने माइनस कर दिया ऑल्ट के साथ। अब ये हम यहाँ पे ला के नीचे जो हमारी लाइन लगी उसके साथ हम रख देंगे जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा तो ये हमने इस तरह से ड्राइंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, अब हम जाएंगे एक एक चैनल को हमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। अब हमने फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर में गए और फ़िल्टर गैलरी फ़िल्टर फ़िल्टर गैलरी। ठीक है, इसमें गए। अच्छा, इसमें ये देखें, इससे आपको पता चलेगा, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले ये आर्टिस्टिक है, इसमें ब्रश स्ट्रोक को खोलेंगे तो इसके अंदर है ये स्प्रेड स्ट्रोक, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसको आपने क्लिक किया तो इसकी सेटिंग आपने क्या करनी है, यहाँ पे कोई और होगा, आपने इसको वर्टिकल कर देना है, ये वर्टिकल। उसके अलावा आपने स्ट्रोक लेंथ और स्ट्रोक स्प्रे रेडियस जो है वो आपने कम ज़्यादा करना है। उसको आपने देखना है कि आपकी ये रुख जो है आपका ऊपर नीचे ही हो। ठीक है, जहाँ जिधर को आपको एक चाहिए उस तरफ हो, मतलब इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इसके बाद में इसको ओके कर देंगे। ये देखें, ये अब इसमें स्प्रे आ चुका है। इसी तरह से डार्क ब्लू के अंदर भी हम लास्ट वाला जो हमने करना है, तो उसके लिए फ़िल्टर में ये देखें, यहाँ पे शॉर्टकट आ रहा होता है। जो भी आपने लास्ट टाइम फ़िल्टर अप्लाई किया होता है
वही दोबारा अप्लाई करना है तो कंट्रोल F। तो इसके लिए हम कंट्रोल F करेंगे ताकि यही वाला चीज़ें हमारी दोबारा अप्लाई हो जाए। कंट्रोल F, इसको सेलेक्ट किया दूसरे चैनल को, कंट्रोल F। ठीक है, इसके बाद हम इनकी बैकग्राउंड में कौन सा कलर हमने डालना था, रेड वाला। ये मैंने ऊपर ला के एक कर दिया चैनल क्रिएट, ओके, और इनको मैंने फिल कर दिया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक करना है अपने थंबनेल के ऊपर कलर चेंज रिप्लेस करने के लिए ये। और अब वाइट का कलर हम चेंज कर लेते हैं इस तरह से, और डार्क ब्लू जो है वो हमारा ये है, ये डार्क ब्लू के भी उसी तरह कर लेते हैं, और इस तरह से ब्लू हमारा जो लाइट वाला है ये, और येलो ये। ठीक है, ये हमारा ड्रा हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि ये देखें जिन जिन जगहों पे ये नीचे से जो बैकग्राउंड हमारी नज़र आ रही है जो कि रेड कलर की है, इन जगहों से आप इनको दोबारा फिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे नीचे जो है वो आपका कलर ऑफ वाइट है ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना हम ऑफ वाइट इसके नीचे डाल देते हैं, फिल कर देते हैं ये। तो इससे जो आपका बैकग्राउंड का कलर नज़र आ रहा है वो नज़र नहीं आएगा ये, और बाद में हम कटिंग लगा देंगे ये इस तरह से। तो ये काम हमने इस पे पहले करने हैं, यानी कि रिपीट करने से पहले करने हैं ये इस तरह से। अब इसके बाद डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू के साथ हम ये काम कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ तो सीधे सीधे यही काम होगा, सिंपल ये। इस तरह से ठीक है, यहाँ पे भी हमारा यही तो ऐसे। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा ऑफ वाइट आएगा, क्योंकि वो जो कलर आपका नीचे होगा वो वाला। ठीक है, इधर भी ऐसे ही आपने कर लेना है ऑफ वाइट। यहाँ पे भी तो यही चीज़ जो है अब आपने इधर करने की बजाय क्या करें कि इनको दोबारा उधर ऊपर वाले को उठा के ले आए, बजाय कि इधर आपने ये काम करना है। उसके लिए आप सारे चैनल सेलेक्ट करें, नीचे बैकग्राउंड वाले को ख़त्म कर हाइड कर लें और इनको रिमूव कर लें एक बार। वो इसलिए कि रिमूव कर रहा हूँ कि पहले जो हमारा चैनल था उनकी जगह पे वो वाला कलर नहीं था। वैसे वो हो तो सकता है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि मैंने ये रिमूव कर दिया। दोबारा हमने इस जगह पे रिप्लेस कर देंगे ये इस तरह से, ये आ गया जी दोस्तों। तो ये आपका पैटर्न बन गया। अब इसकी हम रिपीट लगा लेते हैं। रिपीट लगाने के लिए हम वही कैनवस साइज इसका ओपन करेंगे 200 बाय 200, और इधर से मैं इसको अब एक साइड पे बढ़ा रहा हूँ। क्या हुआ, सॉरी मैंने परसेंटेज सेट करनी थी, 200 वो पिक्सल हो गए 200 जी। तो ये यहाँ पे आपने इसको ला के फ्लिप कर लेना। और अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो इसका एक बार साइड पे सिर्फ हम खोलना चाहते हैं तो विड्थ इसकी 200% कर लेते हैं। इस तरफ थोड़ा सा
रिपीट लगाने के लिए ताकि नज़र आए ये। तो दोस्तों इस तरह से भी आप इक्कत बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करता तरीका, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये फ़िल्टर से भी बना सकते हैं। तो लेकिन जब भी आप प्रोफेशनली काम करें तो ये तरीका बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, वही वाला तरीका लगाएं। ये मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो कहें कि जी ये तो इजी तरीके से भी हो सकता है, तो हमें मुश्किल बता रहे हैं। तो बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी कमेंट्स करें, शेयर करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।